हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? आपका ऑप्शन है ए संबंध कारक, बी संबोधन कारक, सी अपादान कारक, डी अधिकरण कारक। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी संबोधन कारक। सवाल नंबर 2, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? आपका ऑप्शन है ए शौक, बी निर्वेद, सी भय, डी रति। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी निर्वेद। सवाल नंबर 3, मानसून किस भाषा का शब्द है? आपका ऑप्शन है ए जापानी भाषा का, बी फ्रांसीसी भाषा का, सी चीनी भाषा का, डी अरबी भाषा का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी अरबी भाषा का। सवाल नंबर 4, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? आपका ऑप्शन है ए घोटक, बी सैंधव, सी अश्म, डी तुरंग। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अश्म। सवाल नंबर 5, इन शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपका ऑप्शन है ए पानी, बी रोटी, सी नदी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए पानी। सवाल नंबर 6, इस चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए अर्धविराम, बी पूर्ण विराम, सी अल्प विराम, डी प्रश्न चिन्ह। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए अर्धविराम। सवाल नंबर 7, फल और फूल में कौन सा संज्ञा है? आपका ऑप्शन है ए भाववाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जातिवाचक संज्ञा। सवाल नंबर 8, हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपका ऑप्शन है ए भाववाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए भाववाचक संज्ञा। सवाल नंबर 9, अगले पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए अपमानजनक बात करना, बी बेफिक्र होना, सी मूर्ख बन जाना, डी बुद्धि भ्रष्ट होना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी बुद्धि भ्रष्ट होना। सवाल नंबर 10, रसाल शब्द का अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए केला, बी आम, सी रस, डी पक्षी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी आम। सवाल नंबर 11, तरुण पढ़ता है कैसा वाक्य है? आपका ऑप्शन है ए संयुक्त वाक्य, बी मिश्रित वाक्य, सी साधारण वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी साधारण वाक्य। सवाल नंबर 12, कारक के कितने भेद होते हैं? आपका ऑप्शन है
ए 4 भेद, बी 5 भेद, सी 7 भेद, डी 8 भेद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 8 भेद। सवाल नंबर 13, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए द्विगु समास, बी अव्ययीभाव समास, सी कर्मधारय समास, डी द्वंद्व समास। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए द्विगु समास। सवाल नंबर 14, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? इस सवाल का जवाब आपको पहले से ही पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी सम। सवाल नंबर 15, सुई शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए सुई, बी सूजी, सी सूचक, डी सूची। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी सूची। सवाल नंबर 16, उथला शब्द का विलोम क्या है? आपका ऑप्शन है ए समतल, बी छिछला, सी गहरा, डी उभार। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी गहरा। सवाल नंबर 17, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? आपका ऑप्शन है ए सारस, बी सरसों, सी मूंग, डी मकई। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सारस। सवाल नंबर 18, सकर्मक क्रिया की पहचान करें। आपका ऑप्शन है ए पढ़ना, बी मुस्काना, सी रोना, डी हंसना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए पढ़ना। सवाल नंबर 19, आयु में बड़ा व्यक्ति कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए वरिष्ठ, बी पूजनीय, सी कनिष्ठ, डी ज्येष्ठ। यदि आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ज्येष्ठ। सवाल नंबर 20, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? आपका ऑप्शन है ए सौराष्ट्र, बी राष्ट्रीयता, सी राष्ट्रीय, डी राष्ट्रीय। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी राष्ट्रीयता। सवाल नंबर 1, विश्व की प्रमुख भाषाओं में से हिंदी का स्थान कितने नंबर पर आता है? आपका ऑप्शन है ए पहले स्थान पर, बी दूसरे स्थान पर, सी तीसरे स्थान पर, डी चौथे स्थान पर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी तीसरे स्थान पर। सवाल नंबर 2, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए बोली, बी साहित्य, सी राजभाषा, डी राष्ट्रभाषा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बोली। सवाल नंबर 3, कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? आपका ऑप्शन है ए निरुपमा, बी कामायनी, सी युगवाणी, डी प्रेम माधुरी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी प्रेम माधुरी। सवाल नंबर 4, खून के छींटे किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए भगवत शरण उपाध्याय जी का,
बी जयशंकर प्रसाद जी का, सी जयप्रकाश भारती जी का, डी धर्मवीर भारती जी का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए भगवत शरण उपाध्याय जी का। सवाल नंबर 5, परशुराम की प्रतीक्षा किस लेखक की रचना है? आपका ऑप्शन है ए जयप्रकाश भारती जी का, बी जयशंकर प्रसाद जी का, सी रामधारी सिंह दिनकर जी का, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जयशंकर प्रसाद जी का। सवाल नंबर 6, एक घूंट किस लेखक की रचना है? आपका ऑप्शन है ए रामविलास शर्मा जी का, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, सी जयशंकर प्रसाद जी का, डी हरिवंश राय बच्चन जी का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जयशंकर प्रसाद जी का। सवाल नंबर 7, जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? आपका ऑप्शन है ए द्विवेदी युग के, बी भारतेंदु युग के, सी प्रयोगवादी युग के, डी छायावादी युग के। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी छायावादी युग के। सवाल नंबर 8, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए बिहार राज्य में, बी असम राज्य में, सी पंजाब राज्य में, डी उत्तराखंड राज्य में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बिहार राज्य में। सवाल नंबर 9, बिहारी लाल जी के पिताजी का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए केशव राय, बी गोविंद राय, सी सागर राय, डी दयाराम राय। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए केशव राय। सवाल नंबर 10, महादेवी वर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1980 ईस्वी में, बी 1987 ईस्वी में, सी 1990 ईस्वी में, डी 1995 ईस्वी में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1987 ईस्वी में। सवाल नंबर 11, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपका ऑप्शन है ए अंगना, बी चाँद, सी आंख, डी सभी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए अंगना। सवाल नंबर 12, लोक शब्द का विलोम शब्द है? आपका ऑप्शन है ए छुलोक, बी अलोक, सी परलोक, डी विलोक। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी परलोक। सवाल नंबर 13, तालाब का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए मेघपुष्प, बी तराग, सी उदक, डी जलाशय। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जलाशय। सवाल नंबर 14, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? आपका ऑप्शन है ए सोना, बी शोभन, सी सोलाय, डी सोता। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी शोभन। सवाल नंबर 15, शब्द अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 7 भेद, बी 9 भेद, सी 10 भेद, डी 11 भेद।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 7 भेद। सवाल नंबर 16, महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? आपका ऑप्शन है ए श्रृंखला की कड़ियां नामक कृति पर, बी दीपशिखा कृति पर, सी यामा कृति पर, डी नीरजा कृति पर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी यामा कृति पर। सवाल नंबर 17, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए नीरजा, बी साकेत, सी कामायनी, डी प्रिय प्रवास। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी प्रिय प्रवास। सवाल नंबर 18, आकाश का विलोम शब्द बताइए। आपका ऑप्शन है ए अनग, बी पाताल, सी धरती, डी अनर्थ। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी पाताल। सवाल नंबर 19, अथाह सागर किस लेखक की रचना है? आपका ऑप्शन है ए जयप्रकाश भारती जी की, बी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की, सी जयशंकर प्रसाद जी की, डी धर्मवीर भारती जी की। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जयप्रकाश भारती जी की। सवाल नंबर 20, झूठा सच किस विधा की रचना है? आपका ऑप्शन है ए नाटक विधा की, बी निबंध विधा की, सी उपन्यास विधा की, डी कहानी विधा की। यदि आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी उपन्यास विधा की। सवाल नंबर 21, गोदान किस लेखक की रचना है? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, बी गुलाब राय जी की, सी जयशंकर प्रसाद जी की, डी मुंशी प्रेमचंद जी की। साथियों, आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब